हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डीआरडीओ सेप्टेम की जो अपकमिंग एग्जाम है अपनी जनरल साइंस का आपको लगभग फिक्स बोल दिया गया है। 40 क्वेश्चन आपसे पुट किए जाएंगे आउट ऑफ 150। जनरल साइंस केमिस्ट्री का अपना केमिकल रिएक्शन का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट थ्योरी कवर करेंगे। केमिकल रिएक्शन से लास्ट टाइम भी आपको जो डीआरडीओ ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्वेश्चन पुट किया था, तो आप मानकर चल सकते हैं केमिकल रिएक्शन से आपसे डेफिनेटली यहां से एक टॉपिक से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पुट किया जाएगा। कंप्लीट थ्योरी को कवर करेंगे अपन केमिकल रिएक्शन की। आपको अपने नोट्स फॉर्मेशन करने हैं, जिनके पास भी नहीं बनाए हुए हैं केमिकल रिएक्शन कंप्लीट थ्योरी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आपको मेनली हम 4 टाइप की पढ़ के चलेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर मेटाथीसिस रिएक्शन। यह कंप्लीट आपको 4 केमिकल रिएक्शन और इनके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं वो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही आपको पता लग रहा है, मतलब कंबाइन हुए हैं दो जो रिएक्टेंट है या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। मतलब रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कंबाइन होंगे तो कम से कम आपके पास में 2 तो नहीं चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे A प्लस बी 2 है यहां पर रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट है AB का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट टाइम हम बोलेंगे कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम है वो वाटर के साथ में ऐड किया जाता है तो स्लैक्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है। दैट मींस ये A हो गया, ये B और यहां पर AB का फॉर्मेशन हो गया। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। और यहां पर हीट भी रिलीज हो रही है, तो इसको क्या बोला है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। B का एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अगर जो आपको MgO की H2O के साथ में रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। A और B मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, AB का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये सभी किनके एग्जांपल हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। मतलब जस्ट ऑब्जर्वेशन से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट नोट पॉइंट डालकर आपको लिखना है, कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अंदर कंपैरिजन। जो एक्सोथर्मिक है उसको क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। एंडोथर्मिक को क्या बोला जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल रेस्पिरेशन के लिए आपको पूछा जाता है। ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके CO2 H2O और एनर्जी रिलीज होती है, वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एग्जांपल है। ऊष्माक्षेपी मतलब जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज हो रही होती है, उस टाइम पर आप बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी कब है, जब रिएक्टेंट है वो ऊष्मा का अवशोषण करेगा और बाद में जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उस टाइम पर अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक। मतलब ऊष्मा जो है रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, दैट टाइम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सिंपल यहां पर लिखा हुआ भी है कि रिएक्शन कब होगी, जब भी रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो हीट रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक यहां पर हीट रिक्वायर्ड है स्प्लिट होने के लिए, एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। तो दोनों के अंदर कंपैरिजन और एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी किसका एग्जांपल है, प्रीवियसली हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्लैक्ड लाइम का फॉर्मेशन किया था, हीट रिलीज हो रही थी, अपने आप में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एग्जांपल है। तो इनके एग्जांपल काफी बार पूछे जाते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। इसके बाद में नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन, डिकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब अपघटन हो जाता है। AB यहां पर जो रिएक्टेंट होगा वो सिंगल होगा, प्रोडक्ट 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर मैं अगर ABC लिख देता हूं तो A प्लस B प्लस C का फॉर्मेशन, मतलब मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। जिस टाइप से कॉम्बिनेशन में बताया कि कॉम्बिनेशन के लिए कम से कम रिएक्टेंट 2 होंगे, यहां पर जो अपने आप के अंदर रिएक्टेंट है वो सिंगल होगा, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा होंगे। तो इसका जस्ट ऑपोजिट मान सकते हो आप कॉम्बिनेशन का, दैट इज डिकंपोजिशन। डिकंपोज हो गया, अपने स्मॉलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी फॉर्म के अंदर आपके सामने एनर्जी रहेगी। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट हो सकती है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइट हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। कोई भी फॉर्म में एनर्जी है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अपने आप में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, डिकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, CaCO3 जो CaCO3 है
हीट को एब्जॉर्ब करेगा और CO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। FeSO4 है वो Fe2O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 गैस और SO3 गैस है वो रिलीज हो जाएंगी। तो ये सभी किन के एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन के। जो भी रिएक्टेंट है वो सिंगल रिएक्टेंट है सबके अंदर, और प्रोडक्ट 2 भी हो सकते हैं, फिर 3 भी हो सकते हैं, या फिर 4 भी, मतलब 2 से ज्यादा फॉर्मेशन होंगे। तो ये सभी किसके एग्जांपल हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहां पर डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट है, वो लेड के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NO2 और O2 है वो गैसेज रिलीज हो जाती है। सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन रहे हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट बन रहे हैं, जो अपने आप के अंदर प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिंगल रिएक्टेंट होगा। इसी प्रकार से जो AgCl या AgBr है, जो सिल्वर का ब्रोमाइड है या फिर क्लोराइड है, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को अपन UV से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और प्योर फॉर्म ऑफ सिल्वर है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, सभी एग्जांपल हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है कि मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अब ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज से आप आइडेंटिफाई करोगे। यहां पर मेटल्स को रिएक्शन करवाई गई और उसके बाद में जो ऑर्डर है वो यहां पर सीक्वेंस में लगाया गया। आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं इसको, खाना खाया मजा आया जी, फिर पेट क्यों है आगे और। ये आप ट्रिक से भी, जो ऊपर की साइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो लोअर साइड है वो लेस रिएक्टिव या फिर नेटिव नेचर के हैं, तो ये इनको ऊपर वाले जो ज्यादा रिएक्टिव है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है, कॉपर का सल्फेट है तो कॉपर यहां पर है, और यहां पर आयरन जो आपको लिखा गया है ऊपर की साइड में, मतलब आयरन है वो कॉपर के इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसे ऊपर डायरेक्शन के अंदर है। इसी प्रकार जो CuSO4 से जिंक ऐड किया जाएगा तो Cu को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। जो कॉपर है उससे अपर डायरेक्शन के अंदर जिंक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसके सॉल्यूशन से, मेटल के सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इसको अपने आप में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल काफी बार पूछा जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगी तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये पूछा जाता है आपसे। क्योंकि अगर लेस रिएक्टिव है तब तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। मान लो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, मान लो जिंक की जगह अगर मैं एल्यूमिनियम रख देता यहां पर, तो ये इसको डिस्प्लेस कर पाता क्या? क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव है अभी एल्यूमिनियम। तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये भी इसी बेस पर आइडेंटिफाई होता है कि एक्टिविटी सीरीज के अंदर डिस्प्लेस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अपने आप में जो डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से क्लियर हो रहा है कि 2 रिएक्टेंट होंगे जिनके आयनो एक्सचेंज होंगे, जिसकी वजह से 2 नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसको प्रेसिपिटेशन का भी फॉर्मेशन होता है, मतलब अवक्षेप बनता है, अवक्षेप का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। मेटाथीसिस रिएक्शन बोले, चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट बोले या फिर प्रेसिपिटेशन बोले, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है उसमें अवक्षेप बनता है, मतलब तलहटी पर नीचे जो लोअर साइड होती है उसमें बैठ जाता है, अवक्षेप बैठ जाता है, जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होने की वजह से। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया आपको एनसीईआरटी के अंदर, सोडियम का जो सल्फेट है बैरियम के क्लोराइड के साथ में मिलकर के बैरियम का सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। इसके लिए पूछा जाता है काफी बार, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर प्रेसिपिटेशन का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है, कलर के लिए काफी बार पूछा जाता है। आयन एक्सचेंज हुए हैं Na+SO4-, यहां पर ये आयन है वो एक्सचेंज होकर के NaCl के साथ में चला गया, जो कि कॉमन साल्ट अपन बोलकर चलते हैं, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो 2 आयन है, दोनों आयन का एक्सचेंज हो गया, 2 नए जो कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर, सिंगल एग्जांपल दिया गया है और इसी के बारे में काफी बार पूछता भी है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आपको कंपैरिजन वे के अंदर याद रखना है, इनको कंपैरिजन वे के अंदर आपको दोनों को ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन कब कहा जाता है? जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। रिडक्शन कब बोलेंगे? जब एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जिस टाइम पर डिक्रीज हो रहा होता है उस टाइम पर भी अपन बोलकर चलते हैं कि अपने आप के अंदर रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना। तो ऑक्सीडेशन किनको कहा जाता है, रिडक्शन किनको कहा जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कंपैरिजन के वे के अंदर। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो, एक साथ में हो, मतलब सेम
टाइम पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो कंबाइन होकर के टर्म कौन सी बन गई, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन का, ये CuO है, ये कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो गया, रिडक्शन हो गया। जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है, रेड्यूस या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब उसने ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प की है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब H2 के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ में वाटर जो फॉर्मेशन हो गया, यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, दैट मींस ऑक्सीडेशन हुआ है या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीडाइज होता है उसने रिडक्शन में हेल्प की है, इस वजह से रेड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अपने आप में रेड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दोनों रिएक्शन एक साथ में हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है सेम रिएक्शन के अंदर और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल भी दिए हुए हैं नेक्स्ट आपके, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। यहां जो है अपने आप के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया और यहां ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, डिक्रीज हुआ है जिस टाइम पर आप बोलेंगे भी रिडक्शन हुआ है, और जो रेड्यूस हुआ है जिसका रिडक्शन हुआ है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रेड्यूसिंग एजेंट है। HCl है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब उसने रेड्यूस करवाने में हेल्प करी है, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये सभी एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं जो कि रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज बेसिकली अकर व्हेन फैट्स एंड ऑयल विद इन देम गेट ऑक्सीडाइज। जैसे आप हलवाई वगैरह की दुकान पर भी देखते हो मल्टीपल टाइम्स जो ऑयल को गर्म किया जाता है, मतलब तलने के लिए, जैसे समोसे वगैरह तलने के लिए मल्टीपल टाइम्स जो है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से रेंसिडिटी क्रिएट करती है। रेंसिडिटी की वजह से जो एसिडिटी क्रिएट होती है उसी की वजह से एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। जो रेंसिडिटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे चिप्स हैं खाने की स्मेल चेंज हो जाती है या फूड खराब हो जाता है, उसके पीछे भी रेंसिडिटी कोज है। जो चिप्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है जिसकी वजह से वो खराब नहीं होती, तो नाइट्रोजन अपने आप के अंदर यहाँ चिप्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है ना, फूड को एयर टाइट बैग्स के अंदर रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ना करे, ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो रेंसिडिटी क्रिएट नहीं होगी, तो अपने आप के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रख के चलना है रेंसिडिटी के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट अपना जो आपका केमिकल रिएक्शन का पार्ट था, एकदम से सोल्ट और समरी फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया है। इतना पार्ट आप केमिकल रिएक्शन में कवर कर लेते हो तो एज इट इज एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार वापस से मैं रिवाइज कर देता हूं आपको सारी चीजें। जो केमिकल रिएक्शन है, सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, उसके एग्जांपल पढ़े, उसके बाद में हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के एग्जांपल पढ़े, किसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है और किसको एंडोथर्मिक बोला जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल पढ़े, ये सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक्टिविटी सीरीज ध्यान में रखनी है, इसको बाय ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कौन सी रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी ये भी इसी के बेस पर होगा, क्योंकि मेटल से डिस्प्लेस तब कर पाएगी जब वो ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से डिस्प्लेस कर पा रहा है। अब कैसा पता चलेगा, क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में, जो अपर डायरेक्शन के अंदर है वो मोर रिएक्टिव है, तो लोअर डायरेक्शन के अंदर वो नेटिव नेचर का है और लेस रिएक्टिव है। तो इसी वजह से आप कोस्ट भी देखते हो, अगर प्लेटिनम की बात करें तो हम यहां पर पीटी लिखते हैं। ठीक है ना, सबसे कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव होने की वजह से ये जो महंगे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक अपनी कांस्टेंट फॉर्म के अंदर बने हुए रहते हैं, इस वजह से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए अवक्षेप के लिए पूछता है कैसा प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको सिंपल ध्यान में रख के चलना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर कंपेरिजन आपको एक साथ के अंदर लिखकर रखना है ताकि आप इजीली रिमाइंड कर सकें। रेडॉक्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है, ये सभी एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है। रेंसिडिटी क्या होती है और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट काम में लेते हैं। ये सभी चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में अपना जो केमिकल रिएक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू डियर।